चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं अब तक का आसान तरीन पिज़्ज़ा। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ जिसमें ना ही हम सूजी डालेंगे, ना ही ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी, ना ही ईस्ट, ना ही मैदा और ना ही कुकर, कढ़ाई, ओवन, कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बच्चे हों या बड़े, पिज़्ज़ा तो सभी शौक़ से खाते हैं। आज बनाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो कि जायके में भी बेहतरीन बनेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ेदार सा इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए है मैंने छिले हुए आलू को पानी में डिप करके रखा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब आलू को अगर वज़न में देखेंगे तो तकरीबन 350 या 400 ग्राम के बराबर होंगे। अब मैं क्या करूँगी, आलू को मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी और पानी में ही ग्रेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आलू का कलर काला नहीं पड़ेगा। जैसे ही आलू सारे ग्रेट हो जाए ना, बस आप लोग क्या करें, 2 से 3 पानी में इसे मज़ीद अच्छे तरीके से धो लें। तो आलू में अच्छा खासा स्टार्च होता है, इसी स्टार्च को हमने ख़त्म करना है। तो मैं 2 से 3 पानी में से धोऊंगी। धोने के बाद अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी और इसका सारा पानी आप लोगों ने ड्रेन कर देना है। आलू बिल्कुल खुश्क हो जाने चाहिए। तो ये आलू के लच्छे एकदम ड्राई हो चुके हैं। मैंने कपड़े में डालकर इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अब आलू में डालेंगे 2 अदद अंडे। ये पिज़्ज़ा जो मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत है। अंडों के साथ ही नमक का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून डालें इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मैदा या आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। इसी आलू और अंडे के मिक्स से मैं पिज़्ज़ा की बेस बनाऊंगी जो कि बड़ी ही टेस्टी बनेगी। झटपट और आसानी से पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं जो कि मज़े का भी हो तो ये रेसिपी ट्राई करें। अच्छे तरीके से हमने अंडे और मैदा मिक्स कर लिया है। अब देखिए नमक डाला है ना, तो आलू पानी छोड़ेंगे। बस इस बैटर को रखेंगे नहीं, फ़ौरन से कुक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। जैसे दम वाली फ्लेम होती है ना, उससे भी आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। अब आलू और अंडे का ये मिक्स आप लोगों ने फ्राइंग पैन में डाल देना है और स्पैचुला की मदद से इसे इवन कर लें। पिज़्ज़ा की बेस बना लें, बिल्कुल इवन कर लें, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं रहनी चाहिए। किनारों को भी आप लोगों ने अंदर की तरफ हल्का हल्का सा पुश करना है ताकि बेहतरीन सी शेप आए। चलें जी, अब क्या करेंगे, कवर लगाकर हम इस पिज़्ज़ा बेस को पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे तरीके से नीचे से पिज़्ज़ा बेस क्रिस्पी हो जाए और आलू भी हमारे गल जाएं। 10 मिनट के बाद आप लोग स्पैचुला की मदद से चेक कर लें। किनारे आपको हल्के गोल्डन नज़र आने लगे तो बस इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो साइड को चेंज करने के लिए आपको एक प्लेट लेनी होगी। फ्राइंग पैन के ऊपर प्लेट रखें और बहुत ही आराम से पिज़्ज़ा बेस की साइड को चेंज कर लें। अगेन मैंने डाला है फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ताकि नीचे वाली भी हमारी पिज़्ज़ा बेस अच्छे तरीके से पक जाए। माशाल्लाह से अब आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखी हुई है। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं केचप, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून केचप डालें और ब्रश या चम्मच की बैग की मदद से अच्छे तरीके से फैला दें। ये पिज़्ज़ा बनाना बड़ा ही आसान है और टेस्ट भी बड़ा ही जायकेदार आता है और हेल्दी भी है क्योंकि आलू और अंडे हमने इसमें डाले हैं। बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। अच्छा, केचप के ऊपर मैं डालने जा रही हूँ, मेरे पास बॉयल एंड श्रेडेड चिकन है। तकरीबन 2 से 3 बोटियाँ ही होंगी जिन्हें मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया था। अच्छा, ये ऑप्शनल है, चिकन नहीं ऐड करना चाह रहे तो ना करें, स्किप कर दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि रात का सालन बचा हुआ होता है और अगर आपको लेफ़्ट ओवर चिकन मिल जाए तो क्या ही बात है। चिकन को अच्छे से वॉश करके श्रेड करके बस पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दें। डालेंगे इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ जो कि मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, आधा कप। इसके अलावा सब्जियां लगाएं अपनी पसंद के मुताबिक। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के छोटे छोटे से क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल बारीक सी कटिंग की है।
ये लगा देंगे और इसके ऊपर डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 से 2 चुटकी या जितना तीखा आप खाना पसंद करें। ऑरिगेनो डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑलिव्स। ब्लैक कलर के ऑलिव्स हैं मेरे पास, ये अगर हैं तो लाजमी लगाइएगा। पिज़्ज़ा देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए आप चीज़ को मेल्ट होने दें। चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और नीचे वाली पिज़्ज़ा की बेस भी क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस जी, निकाल लेते हैं मज़ेदार सा चटपटा पिज़्ज़ा, जिससे बनने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी, खाने में भी हेल्दी है और बच्चे तो इसे फ़ौरन से चट कर जाएंगे। पिज़्ज़ा के शौकीन बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं आपको स्लाइस काट के दिखाती हूँ। बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और लुक कितनी अच्छी आई है। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।